बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ मैं हूँ राव कमर रिजवान और तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हिंदू कार सेवकों के एक गिरोह ने 16वीं सदी में तामीर शुदा बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया। ये सानहा अयोध्या में मुनक्किद सियासी जलसे के बाद पेश आया, जब जलसे ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया। इस वाक़े के 28 साल बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद को मुनहदम करके वहां पर मंदिर तामीर किया जाए। हिंदू दियोमाला में अयोध्या शहर को राम की जाए पैदाइश माना जाता है। 16वीं सदी में मुगल सालार मीर बाकी ने यहाँ एक मस्जिद तामीर कराई थी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। ताहम मस्जिद के मकाम को बाज हिंदू राम जन्मभूमि मानते हैं, यानी उनके भगवान राम की पैदाइश इसी जगह पर हुई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि जब नरेंद्र मोदी की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया कि इस मस्जिद को मुनहदम करके वहां पर मंदिर तामीर किया जाए, तो क्या मौजज़ा वहां पर देखने में आया, और इसके अलावा उस मस्जिद पर हमला करने वाले लोगों की कैसी इबरतनाक मौत वाक़ई हुई। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मस्जिद पर हमला किया, लेकिन अल्लाह ताला के मौजज़ात की वजह से वो मुसलमान हो गए। इसके अलावा दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे मंदिर की भी बात करेंगे जहां पर 20,000 चूहे मौजूद हैं और भारतीय लोग उनकी पूजा करते हैं। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब नरेंद्र मोदी ने इस बात का हुक्म दिया कि बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया जाए, तो जैसे ही उसको मुनहदम करने के लिए हमला किया गया, तो नरेंद्र मोदी को ये खबर मौसूल हुई कि बाबरी मस्जिद में काम करने वाला तमाम अमला राह फरार इख्तियार करना चाहता है और एक के बाद एक तमाम लोग मुस्ताफी हो रहे हैं। जितनी मशीनें, जितनी क्रेनें वहां पर नस्ब की गई थी, सभी एक एक करके नाकारा होती जा रही हैं और नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत ही परेशानी का सामान है। उसने फौरी तौर पर ये ऐलान जारी कर दिया कि शायद ये जगह अब आसेब ज़दा हो चुकी है और हमें पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर पंडितों का एक गिरोह भेजना पड़ेगा। जब पंडितों का गिरोह वहाँ पर आया तो ऐसा मौजज़ा देखने को मिला कि जिसको देखने के बाद वहाँ से पंडितों की दौड़ें भी लग गईं और नरेंद्र मोदी के भी औसान खता हो गए। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का तनाज़ा आज से नहीं बल्कि तकरीबन 28 साल से चला आ रहा है। हिंदू इंतहा पसंद इस बात का दावा करते हैं कि ये राम की जाए पैदाइश है, यहाँ पर राम पैदा हुए थे, इसीलिए यहाँ मस्जिद नहीं मंदिर को तामीर किया जाना चाहिए। और 1992 में इंतहा पसंदों ने और शिद्दत पसंदों ने मस्जिद को शहीद कर दिया था। उसके बाद से लेकर आज तक ये मसला कचहरी और अदालतों में चलता आ रहा है और 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि यहाँ पर मंदिर तामीर कर दिया जाए, और इस फैसले को लेकर पूरी दुनिया में एहतजाज किया गया। इसके खिलाफ आवाज उठाई गई, लेकिन शिद्दत पसंद और इंसानियत का दुश्मन नरेंद्र मोदी अपने फैसले पर बज़िद रहा और नफरत अंगेजी की पॉलिसी उसने बरकरार रखी और यहाँ पर मंदिर को तामीर करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें, क्रेनें और बिल्डोजर्स नस्ब कर दिए। लेकिन दोस्तों, तमाम तर मशीनें नाकारा होती गईं, क्रेनों ने काम करना छोड़ दिया, बिल्डोजर्स खराब हो गए, उनके इंजन स्विच ऑफ हो गए और जो अमला वहां पर काम कर रहा था एक के बाद एक करके सभी लोग वहां से भागते गए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शायद यहाँ पर आसेब का साया है, इसलिए यहाँ पर पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि इस इलाके को जिन्नात से पाक किया जाए और फिर यहाँ दोबारा से मंदिर तामीर किया जाए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक ऐसा मौजज़ा देखने को मिला जिसने न सिर्फ नरेंद्र मोदी की बल्कि वहाँ पर रहने वाले बड़े बड़े इंतहा पसंदों और शिद्दत पसंदों की नींदें हराम कर दी और सभी लोग ये बात सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर क्या किया जाए। ना तो अब वो इस फैसले को वापस ले सकते थे क्योंकि जगह साई होती, और ना इस फैसले पर कायम रह सकते थे क्योंकि उनकी सारी मशीनरी नाकारा हो चुकी थी। उनके इंजीनियर्स परेशान थे कि आखिर क्या वजह है कि तमाम मशीनरी नाकारा हो चुकी है। लाख जतन करने के बाद उनके इंजीनियर्स उनके इंजन तक स्टार्ट करने में कामयाब नहीं हो सके।
फौज से मदद तलब की गई। फौज ने भी इस बात से इनकार कर दिया तो नरेंद्र मोदी के हुक्म के मुताबिक वहां पर पंडितों का गिरोह बुलाया गया। उन्होंने अपनी पूजा पाठ शुरू की, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे फरिश्ते भेजे गए कि जिन्होंने उनके दिलों में ऐसा खौफ तारी किया कि वो वहां से भाग खड़े हुए और मारे खौफ के उन पर लर्जा तारी हो गया और अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग खड़े हुए। दोस्तों, वैसे भी पूजा पाठ करने वाले लोगों का दिल कितना मजबूत हो सकता है ये तो एक मुसलमान ही जानता है। जब पंडितों का गिरोह वापस नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा तो मोदी हैरान हो गया और कहने लगा कि आप लोग वापस क्यों आ गए? मैंने तो आपको पूजा पाठ के लिए भेजा था ताकि वहां से जिन्नात का साया खत्म हो जाए। तो पंडितों ने कहा कि ये हमारे बस का काम नहीं है। तो नरेंद्र मोदी अपना सर पकड़ कर बैठ गया और सोचा कि शायद अब फैसला तब्दील कर लेना ही बेहतर है, लेकिन ऐसा करना भी उनके लिए इतना आसान नहीं था। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि मजबूत लोग अपने फैसले से लोगों को तब्दील कर लेते हैं और कमजोर लोग लोगों के डर से अपने फैसले को तब्दील कर लेते हैं। और यहाँ हमें बज़ाहिर ये नजर आता है कि नरेंद्र मोदी अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर नरेंद्र मोदी अपना फैसला तब्दील करते हैं तो उन मुल्कों को क्या मुंह दिखाएंगे जिनको खुश करने के लिए ऐसा किया था, और खास तौर पर अपने शिद्दत पसंद वोटर्स को क्या मुंह दिखाएंगे कि जिनसे वोट सिर्फ इसी मकसद के लिए लिया था। दोस्तों, अल्लाह ही अपने घर की हिफाजत करता है और यही वो मौजज़ा है कि जब नरेंद्र मोदी और उनके हवारियों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि वो वहां से भाग खड़े हुए। 1992 में मस्जिद पर हमला करने वालों में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इबरत का निशान बन गए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुसलमान हो गए थे। दोस्तों, आज से 28 साल पहले जब हिंदू शिद्दत पसंदों के एक बड़े हजूम ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो उनमें बलबीर सिंह नामी एक नौजवान भी शामिल था, बल्कि यूं कहिए कि वो इन जुनूनियों की क़ियादत करने वालों में से एक था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये शख्स जो मुसलमानों से शदीद नफरत रखता था, बाबरी मस्जिद पर हमले के चंद माह बाद ही अपनी गुमराही पर मबनी नजरियात से ताइब हो गया और उसी दीन को कबूल करने का फैसला कर लिया कि जिसकी दुश्मनी इसका ओढ़ना बिछोना थी। बलबीर सिंह माजी का किस्सा हो गया, अब उसका नाम मोहम्मद आमिर है, जो न सिर्फ इस्लाम का पुरजोश मुबल्लिग है बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि वो 100 मसाजिद तामीर करे। मोहम्मद आमिर अब तक 90 मसाजिद तामीर कर चुके हैं और बहुत जल्द 100 मसाजिद की तामीर का अपना मिशन पूरा कर लेंगे। मोहम्मद आमिर ने अपने हालात जिंदगी के बारे में बात करते हुए बताया कि मैं राजपूत हूँ। मेरी पैदाइश पानीपत के करीब एक छोटे से गांव में हुई। मेरे बाप का नाम दौलत राम था। मुसलमानों के लिए इसके दिल में अच्छे जज्बात थे और वो हमेशा इनके भले की कोशिश करता था। वो कहते हैं कि मैंने दोस्तों के साथ मिलकर मस्जिद पर हमला किया। जब मैं घर लौटा तो मेरे बाप ने नाराज होकर मुझे घर से निकाल दिया। कुछ अर्से बाद मुझे पता चला कि मेरा करीबी दोस्त योगेंद्र पाल, जो कि बाबरी मस्जिद पर हमले में मेरे साथ शामिल था, मुसलमान हो गया था। जब मैं उनसे मिलने गया तो उसने मुझे बताया कि अयोध्या के वाक़े के बाद उसका दिल ऐसा मुज़तरब हुआ कि वो नीम पागल हो गया था। उसका कहना था कि बिलाखिर उसके दिल को चैन उस वक्त नसीब हुआ जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया। वो कहते हैं कि तब मेरे दिल में पहली बार ये सवाल पैदा हुआ कि क्या मेरा गुनाह मुझे भी पागल कर देगा, या शायद मैं पहले ही पागल हो चुका था। मेरे दोस्त योगेंद्र पाल ने सोनीपत के मौलाना कलीम सदीकी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। मैंने उससे कहा कि वो मुझे भी उनके पास ले जाए। जब मैं मौलाना कलीम सदीकी के पास पहुंचा तो उन्हें बताया कि जब से मैंने मस्जिद को शहीद करने का गुनाह किया है, मेरे दिल को एक लम्हा चैन नसीब नहीं हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाने में अपना हिस्सा डाला, लेकिन मैं कई और मसाजिद की तामीर में मददगार साबित हो सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। 1993 में मेरी अपने खानदान के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया और मेरी अहलिया ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के उस मंदिर के हवाले से जहां पर 20,000 चूहे पाए जाते हैं और लोग उनकी परस्तिश करते हैं। जी हाँ, भारत की रियासत के दूर अफ्तादा इलाके दिशनोके में चूहों का मंदिर भी है जो दुनिया भर में मशहूर है, जहां लोग हजारों की तादाद में आकर यहां रहने वाले चूहों के लिए खाने का एहतमाम करते हैं। करनी माता के मंदिर में 20,000 से जायद चूहे मौजूद हैं और उनको शिकारी जानवर से बचाने के लिए मंदिर की खिड़कियों पर जाली और दीगर हिफाजती इकदामात किए गए हैं। हिंदू अकीदे में इन चूहों को मुकद्दस ख्याल किया जाता है और उनका अकीदा है कि करनी माता देवी के बच्चों को
मौत के देवता ने चूहों में तब्दील कर दिया था। यहाँ आने वाले एक शख्स ने कहा कि हम लोग इन चूहों की परस्तिश करते हैं। मंदिर में भूरे और काले चूहे हैं, जबकि किसी सफेद चूहे को देखना ज्यादा अच्छा शुगुन समझा जाता है। मंदिर आने वाले एक और शख्स ने बताया कि उसने सफेद चूहा देखा है और उसे देखकर मैंने अपने आप को खुशकिस्मत समझा है, क्योंकि उसे देखना खुशकिस्मती की अलामत है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला अपने घर की खुद हिफाजत करता है और जो लोग अल्लाह के घर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला उनको इबरत का निशान बना देगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।